प्रश्न है, दो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 75 है, संख्या का योग है। देखिए, दो लगातार विषम प्राकृतिक संख्या, हमको लगातार क्या लेना है, विषम विषम संख्या लेना है। ठीक है, दो लगातार विषम संख्या क्या होगा, अगर हम x मानते हैं, इसका वैल्यू अगर विषम संख्या क्या था 1, तो x का हम मानते हैं कि 1 लिए, तो अगला विषम संख्या क्या बनेगा, x प्लस 1 बनेगा क्या, तो x का मान 1 है, इसमें 1 जोड़िएगा तो ये तो 2 हो जाएगा, तो ये तो हो गया सम संख्या, तो विषम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमको क्या जोड़ना होगा, 2, तब ना यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा, तब हमारा क्या होगा, एक सम संख्या का लगातार विषम संख्या ये बनेगा, है ना। वर्गों का योग, और इसके वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग, फुल पे इसका वर्ग का योग क्या है, तो 74 है। तो संख्या का योग, तो संख्याओं का योग निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो यहाँ पर 4 प्लस 4x बराबर में 74। तो यहाँ पर होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर में 74। और अब कुछ नहीं निकलेगा, कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अब बराबर में 74। 2 से ये इसको काट देगा, कितना बार में, 37 बार में, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 37 आएगा। अब हम मिडिल टर्म से इसका मिडिल टर्म निकाल लेंगे, एक्स का मान, तो क्या होगा देखिए, तो अच्छा इसको पहले घटा लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 27, इसको इधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 37 में 2 जाएगा तो 35 जीरो। अब 35 को ब्रेक करिए, 35 ब्रेक करेंगे 7 गुना 5, 35 लेकिन 2 भी आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 होगा। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, इस चीज़ को मैं अब यहाँ लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर में 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, अच्छा यहाँ प्लस है ना, तो ये प्लस हो गया, अच्छा ये माइनस ये 5, तो x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x प्लस 7 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना, माइनस 7 और x बराबर होगा 5, मतलब दोनों को क्या क्या, अच्छा नहीं समझिएगा तो कर देता हूँ, दोनों को एक बार क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है। ठीक है, तो x बराबर क्या, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 7 और इसको इधर ले जाएंगे तो 5 होगा। ठीक है, तो हमारा संख्या माइनस वाला तो नहीं चलेगा, हमको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि वहाँ लिख दिया शायद विषम विषम प्राकृतिक संख्या लिख दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव लेना, अगर इसी का मान अगर हम किसी में भी एक में रख देंगे या तो देखिए, अगर हम नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो हमारा पॉजिटिव ही मान होगा, तो x का मान आया क्या 5, और यहाँ पर x का मान रखेंगे क्या आएगा 7 आएगा, और बोला कि संख्याओं का योग है, तो इस दोनों का योग कर देंगे, तो 5 प्लस 7 करिएगा कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मैं इतना आपको करके इसलिए दिखाया कि कैसे आया। ठीक है, ऐसे हम लोग ऑप्शन से भी जा सकते थे। ऑप्शन से क्या करते कि ये वाला इक्वेशन बना लेते हम लोग, ये इक्वेशन बनाते, इसमें क्या करते सीधा ऑप्शन से, यहाँ पर ऑप्शन से हम एक एक ऑप्शन करके रखते जाते, तो हमारा हो जाता। लेकिन ऑप्शन से आप फंस जाओगे, तो इससे अच्छा क्या है कि इसका बेसिक बनाओ, अब बेसिक से आप यहाँ पर जा सकते हो। प्रश्न है, 2 अंकों वाली संख्या z अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुना के बराबर है। मतलब 2 अंकों वाली संख्या की बात हो रहा है, तो 2 अंकों वाली संख्या का स्ट्रक्चर क्या होता है, 10y प्लस x, ऐसे लिख सकते हैं, और यही किसके बराबर है, z, मतलब z एक संख्या है जो 2 अंकों वाली संख्या है, तो ऐसे लिख सकते हैं। बोल रहा है फिर अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुना के बराबर है, तो ये एक z संख्या है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये पूरा क्या है, आपका z संख्या है जो ये फॉर्मेट में है। अब ये z संख्या जो है बोल रहा है कि अपने अंकों के, तो इसके अंक क्या है, y और x है, तो इसके अंकों को जोड़ दीजिए, अंकों के योगफल के ठीक 6 गुना, और इसका कितना गुना कर दीजिए, 6 गुना, ये बराबर है, तो ये बराबर है। तो देखिए, तो यहाँ पर करेंगे तो 10yx, यहाँ पर 6y प्लस 6x आएगा। अच्छा y को इधर ले आते हैं तो ये बन जाता है क्या, 10y माइनस 6y, और x को इधर ले जाते हैं तो माइनस x, तो ये कितना जाएगा 4y, और ये बन जाएगा 5x बनेगा। तो अगर हम x को उधर ले जाए y को, तो हमारा 5x माइनस 4y बराबर में क्या बनेगा, 0 बनेगा। आपका यही एक इक्वेशन हो जाएगा, होगा। अच्छा दूसरा चलते हैं, तथा बोल रहा है मूल संख्या z, तो z संख्या कौन है हमारा, ये नीचे वाला, और z के अंकों को उलटने पर, और z के अंक कौन है, y और x है, तो उसके अंक उलट देंगे, तो बोल रहा है कि मूल संख्या मान लीजिए ये है, फिर उसके अंकों को उलट दीजिए, तो x यहाँ आ जाएगा और y यहाँ आ जाएगा। उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर करने पर कितना आएगा, 9 आएगा। तो z का मान क्या होगा, बस घटा देना। तो देखिए यहाँ y है, वहाँ यहाँ y है, अच्छा अंतर करना तो ब्रैकेट में कर लीजिए,
तो माइनस और माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वाई और यहाँ पर 10y घटेगा, कितना होगा 9y, और यहाँ पर भी एक हो जाएगा 9x हो जाएगा, बराबर में 9 होगा। अब देखिए 9 अगर कॉमन लीजिएगा तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9, 9 से 9 काट दीजिएगा तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा, क्या होगा 1 आएगा। अच्छा, तो y बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, लिख सकते हैं, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिए। इसको इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारा क्या आएगा 5x माइनस 4y बराबर में 0। तो यहाँ पर y का मान अगर पुट किया जाए तो 5x माइनस 4 1 प्लस x बराबर में 0, तो 5x माइनस 4 माइनस 4x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर घटेगा 5x में माइनस 4x होगा तो x होगा, और माइनस 4 को इधर बोले तो 4 होगा। तो आपका x का मान कितना निकला 4 निकला, 4 निकल गया, ठीक है। तो y का मान निकाल लेते इसमें रख के, तो यहाँ पर लिखते हैं y बराबर 1 प्लस एक्स है, तो y का मान लिखेंगे तो 4 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, तो y का भी मान 5 आएगा। अब मेरा मूल संख्या कौन था, ये वाला था, है ना। इसमें अगर अब मूल संख्या में अगर वैल्यू रखे y और x का, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा x का मान आया था 4, ठीक है। तो ये मूल संख्या था, इसमें अगर रखे तो 10, y का मान कितना है 5 प्लस x का मान कितना 4, तो कितना बनेगा 44, मतलब 50 और 4 54। तो ऑप्शन आपका राइट देख लेना, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर सही। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, ए नंबर है। यदि संख्या 3 5 4 6 9 8 3 2 9, ये प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, कहाँ से बायां से कहाँ जाना है, दाएं की ओर जाना है, मतलब बाएं से दाएं जाना, ठीक है। तो बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब एक संख्या आपको दिया हुआ है उसको बाएं से दाएं कैसे करना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, छोटा से बड़ा, छोटा देखिए कौन है और उसके सामने लिखते हैं, तो 2 फिर 3 फिर 3, उसके बाद क्या आएगा 6 के नीचे 4, फिर आएगा 5 फिर 8 9 नहीं बना। देखिए इसको आप मिटा देते हैं, यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे तो 2 फिर आएगा 3 3 4, अच्छा और है 5 फिर और है 6 फिर 8 9 9 आया। तो बोल रहा है व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। तो मूल संख्या का ये है, ओरिजिनल जो ये दिया हुआ है, जो इसको आरोही क्रम में सजाने के बाद आया, ये आपका आरोही क्रम में सजाने के बाद आया, तो मुझे कितने अंकों का स्थान चेंज हुआ है। यहाँ बोल रहा है कि तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी, कितने को बदल जाएगी पूछा है। तो देखिए ना ये यहाँ पर है 2, लेकिन ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इसका भी बदल गया। फिर देखिए 3 यहाँ पर था, इसका भी बदला, एक 3 यहाँ पर था, इसका भी बदला। फिर देखिए 4 यहाँ है तो यहाँ आ गया, बदल गया स्थिति। 5 यहाँ पर, ये यहाँ पर बदल गया स्थिति। 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर बदल गया, और 9 यहाँ पर है तो एक 9 यहाँ पर, 8 यहाँ पर है तो 8 बदल गया ना। मतलब ये सीधा रहता तो नहीं बदला, लेकिन ये उल्टा, जैसे 8 का ही देखो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर आ गया, तो स्थिति बहुत बदल गया। मतलब इसके सामने होता तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ से सामने ना होकर कहाँ इधर आ गया, तो यहाँ से क्या हुआ चिन्ह बदला है ना। नई संख्या में जब आरोही क्रम में सजाए तो उसका स्थान क्या होगा, बदल गया 2 का। अब देखो एक ये 9 मानो और यही 9 है, तो इस दोनों का स्थान क्या है सेम प्लेस में। तो टोटल कितनी संख्या थी, 1 2 अंक कितना था एक संख्या में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से सिर्फ एक संख्या का स्थान नहीं बदला है और आखिर सबका बदला, मतलब कितना 8 अंकों का क्या हुआ स्थान, 8 अंकों का स्थान क्या हुआ है, चेंज हुआ है। 8 अंकों का स्थान क्या हुआ, चेंज हुआ है। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।